श्री कुंज बिहारी श्री सुखदेव श्री श्याम चरणदास जय श्री गुरुदेव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। संप्रदाय सुखदेव मुनि चरणदास गुरुद्वार, परम धर्म भागवत मत भक्ति अनन्य विचार। श्री भक्तमाल चरित्र श्रृंखला में आज हम स्मरण करते हैं संत श्री प्रेम स्नेही जी महाराज को। श्री प्रेम स्नेही महाराज महाप्रभु श्री श्याम चरणदास जी महाराज के शिष्य थे। एक बार इनको चरणदासी महात्माओं की जमात मिल गई, तब उन्हें श्री महाराज चरणदास जी के बारे में उन संतों से ही जानकारी प्राप्त हुई कि आचार्य महाप्रभु श्याम चरणदास जी महाराज इस समय इंद्रप्रस्थ दिल्ली में सुखदेवपुरा मोहल्ले में विराजते हैं और वे सभी संत उनके चरणाश्रित शिष्य थे, ऐसा उनको मालूम हुआ संतों के द्वारा। तो फिर वे दिल्ली आकर के आचार्य महाप्रभु की शरण हो गए, उनके शिष्य बन गए, दीक्षा ग्रहण करी और दीक्षा के उपरांत उनका नाम महाप्रभु जी ने प्रेम स्नेही रखा। इन्होंने दीक्षा ग्रहण करने के बाद गुरुदेव की आज्ञा से सत्संग करना, भक्ति का प्रचार करना प्रारंभ किया और सत्संग में इन्होंने अनन्य भक्ति पर बड़ा जोर दिया। उनके एकमात्र भगवान के प्रति स्नेह की भावना के कारण ही महाप्रभु ने इनको प्रेम स्नेही नाम दिया था। और दीक्षा के बाद में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद क्षेत्र में आकर के रहने लगे। उसी स्थान को उन्होंने अपना कार्य क्षेत्र बनाया और वहीं गंगा जी के तट पर इनका सुंदर आश्रम था। उनके स्थान पर भी रोज सत्संग हुआ करता था, जिसमें वे एक प्रभु की ही भक्ति करने की प्रेरणा देते थे। वे उपदेश में कहते थे कि जब शरीर एक है, मन एक है और पूर्ण परमात्मा एक है, तो अनावश्यक दूजे को साथ में क्यों लिया जाए। जैसे पतिव्रता स्त्री एक पति की ही आज्ञा में रहती है, उसका मन उसी में रहता है, शरीर से भी वह उसी की सेवा करती है, समर्पित उस एक अपने पति को रहती है। वैसे ही सच्चा संत भी वही है जो एक ही भगवान का ही चिंतन करता है, उसी को भजता है। जन्म भगवान ने दिया, पालन भी वही परमात्मा कर रहा है और अंत में विलय भी वही करता है। तो आश्चर्य की बात है कि लोग उस मूल परमात्मा को, जो सबका मूल है, जिससे सब है, उसको भूल जाते हैं, उससे विमुख रहते हैं और अन्य की, जगत की जो नश्वर है, जो साथ आता नहीं, साथ जाता नहीं, साथ देता नहीं, उसकी सेवा में, उसको राजी करने में लगे रहते हैं। श्री प्रेम स्नेही जी महाराज सत्संग में उपदेश करते हैं कि जब एक मूल को सींचने से संपूर्ण वृक्ष हरा भरा रहता है, तो उसके डाल पत्तों पर पानी छिड़कना व्यर्थ है। यह सत्संग का तात्पर्य इसी में है कि जीव इस बात का विचार कर ले कि केवल भगवान अपने हैं। सब संतों ने अपनी वाणियों में इस बात को प्रमुखता से कहा है, वृक्ष का उदाहरण देकर के, कि एक सधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो जड़ में पानी देने से संपूर्ण वृक्ष पुष्पित पल्लवित रहता है, अलग से पत्ता डाली सींचने की आवश्यकता नहीं, उससे सब फल प्राप्त हो जाता है, छाया मिल जाती है। तो ऐसे ही पूर्ण परमात्मा सर्वगुण संपन्न है, सर्वसमर्थ है, सर्वेश्वर है। उसी की रजा से सब कुछ होता है जो हम
देख सुन पा रहे हैं, जिसके बारे में सोच पा रहे हैं, जिसकी कल्पना कर रहे हैं, जो हम हैं, ये सब परमात्मा का रचा हुआ है। तो कहते हैं कि केवल भगवान जीव के अपने हैं, तो उसका स्मरण ध्यान से ही कल्याण होगा। और जब तक ये बात समझ में नहीं आती, तब तक समझो सभी भटक रहे हैं। इस क्रम में श्री स्वामी रामरूप जी महाराज ने सुंदर बात कही है। आज्ञा पाले पीव की सो पतिव्रता नारी, आज्ञा पाले पीव की सो पतिव्रता नारी, राम रूप करे भक्ति ही सब प्रपंच विसारी। जो आज्ञा पाले पीव की, प्रियतम की आज्ञा का पालन करती है, सो पतिव्रता नारी, वह पतिव्रता स्त्री कहलाती है। ऐसे ही राम रूप करे भक्ति ही, रामरूप जी महाराज फरमाते हैं कि एक परमात्मा की भक्ति जो करता है, अन्य सब प्रपंच विसारी, प्रपंचों को भूल करके, विस्मृत करके परमात्मा की स्मृति रखता है, वह भी पतिव्रता स्त्री की तरह पातिव्रत धर्म का सेवन करने वाला भक्त होता है, अनन्य भक्त होता है। रहिए राजी रजा में पतिव्रता है सोई, राम रूप आपा नहीं पीव कहे सो होय। यहाँ अपनी नहीं चलानी है, अपनी मनमर्जी चलानी ही नहीं है। अपनी मर्जी तो भगवान की मर्जी में निहित है। ऐसा भक्त समर्पित होता है, ऐसा भक्त का चिंतन होता है कि हमें हमारी अपनी कुछ करनी ही नहीं है, हम स्वतंत्र ही नहीं हैं, हम तो भगवान के हैं। तो रहिए राजी रजा में, रजा माने इच्छा, भगवान की इच्छा में ही, भगवान के विधान में ही संतुष्ट रहना है, प्रसन्न रहना है। अब पतिव्रता है सोई, वही पतिव्रत धर्म है, वही पतिव्रता नारी है, जो अपने पति देव की इच्छा में ही अपनी इच्छा को निहित रखती है। राम रूप आपा नहीं, वहाँ अपनत्व, अपने आप को सिद्ध नहीं करना है, अपने अहम को, अपने स्वयं के अस्तित्व को प्रकट नहीं करना है, बड़ा करके नहीं रखना है। राम रूप आपा नहीं, अब हम तो रहे ही नहीं, हम हैं, मैं हूँ, ये मैं तो विलीन हो गया। पीव कहे सो होए, वहाँ तो वही होना है जो प्रियतम की इच्छा है। तो इस प्रकार से स्वामी प्रेम स्नेही जी महाराज ने गुरु महाराज आचार्य चरण की आज्ञा लेकर के मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में आकर के अपना स्थान बनाकर इधर के खूब जीवों को सत्संग से लाभान्वित किया, भगवत भक्ति में लगाया और एक भक्ति का ही जीव को आश्रय ग्रहण कराया। पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में श्री सुख सांप्रदायिक सिद्धांतों का और उपदेशों का प्रचार, भक्ति का प्रचार प्रेम स्नेही जी ही करने वाले थे। इनकी शिष्य परंपरा भी आगे चली। श्री अलख स्नेही जी महाराज खूब प्रसिद्ध नामी महात्मा हुए। उनके बाद में श्री राम स्नेही महाराज मुर्शिदाबाद क्षेत्र में उत्सवों की परंपरा को बनाए रखते हुए भगवत भक्ति में लगे रहे और जीवों को भी सत्संग के द्वारा, उपदेश आदि के द्वारा लाभान्वित किया। जय जय श्री सुखदेव।